क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतनी ऊर्जा और खुशी से भरे क्यों रहते हैं? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो हमें एक संतुलित, सार्थक और आनंदमय जीवन जीने में मदद कर सकता है? यही सवाल हमें जापानी अवधारणा इकिगाई की ओर ले जाता है। इकिगाई केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन का एक दर्शन है जो हमें हमारे सच्चे उद्देश्य की खोज करने में सहायता करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जुनून, कौशल, जरूरतों और दुनिया को देने योग्य चीजों का सही मेल खोज लेते हैं, तो जीवन स्वतः ही संतोषजनक और प्रेरणादायक बन जाता है। इस वीडियो में हम इकिगाई के मूल सिद्धांतों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर आप भी अपने इकिगाई की खोज करना चाहते हैं और जीवन में सच्ची प्रेरणा पाना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ आइए। अध्याय 1, इकिगाई, जीवन का उद्देश्य। इस अध्याय में बताया गया है कि हर व्यक्ति का एक इकिगाई होता है, एक ऐसा उद्देश्य जो उसे हर दिन प्रेरित करता है। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, जो दुनिया में सबसे अधिक दीर्घायु है, अपने इकिगाई को पहचानकर जीवन जीते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1, इकिगाई की खोज। इकिगाई वह चीज है जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है, और ये 4 तत्वों से मिलकर बनता है: जुनून, पेशा, मिशन और व्यवसाय। और जब ये चारों तत्व संतुलित होते हैं, तो व्यक्ति को जीवन में संतोष और खुशी मिलती है। 2, ओकिनावा के लोगों की जीवन शैली। वे अपने इकिगाई को पहचानकर जीवन जीते हैं। वे सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं और अपने समुदाय में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनका खान पान संतुलित होता है, जिसमें हरी सब्जियां और हल्का भोजन शामिल होता है। 3, तनाव मुक्त जीवन जीने की कला। वर्तमान में जीना और छोटे छोटे आनंदों का अनुभव करना। अपने काम को आनंददायक बनाना और जल्दीबाजी से बचना। खुद को हमेशा नया सीखने और बढ़ने के लिए प्रेरित करना। पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि इकिगाई केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं, तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक, सफल और आनंदमय हो जाता है। अध्याय 2, दीर्घायु का रहस्य। इस अध्याय में बताया गया है कि जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग दुनिया में सबसे अधिक दीर्घायु है। वे 100+ वर्ष तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। इसका मुख्य कारण उनकी जीवन शैली और मानसिकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1, संतुलित आहार। ओकिनावा के लोग हल्का और पोषक भोजन करते हैं। वे 80% नियम का पालन करते हैं, मतलब वे कभी भी पूरी तरह से पेट भरकर नहीं खाते। उनकी डाइट में हरी सब्जियां, सोया उत्पाद और मछली शामिल होती है। 2, सक्रिय जीवन शैली। वे हमेशा चलते फिरते रहते हैं और नियमित रूप से हल्का व्यायाम करते हैं। वे अपने शरीर को सक्रिय रखने के लिए रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते हैं। 3, सकारात्मक मानसिकता। वे जीवन को आनंदपूर्वक जीते हैं और हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। वे अपने इकिगाई को पहचानकर जीवन जीते हैं, जिससे उन्हें हर दिन प्रेरणा मिलती है। 4, सामाजिक जुड़ाव। वे अपने समुदाय से गहराई से जुड़े रहते हैं और मजबूत सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं। वे समूह में समय बिताते हैं, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है। इस अध्याय में बताया गया है कि दीर्घायु केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मानसिकता, सामाजिक जुड़ाव और जीवन शैली भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं, तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और लंबा हो सकता है। अध्याय 3, प्रवाह, फ्लो, आनंद में डूबने की कला। इस अध्याय में फ्लो यानी प्रवाह की अवधारणा पर चर्चा की गई है। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं और समय का एहसास खो देते हैं, तो हम फ्लो अवस्था में होते हैं। ये अवस्था हमें अधिक उत्पादक, रचनात्मक और संतोषजनक अनुभव देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1, फ्लो अवस्था क्या है
और जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं और बाहरी दुनिया से कट जाते हैं तो हम फ्लो अवस्था में होते हैं। और ये अवस्था हमें अधिक आनंद और संतोष देती है। 2. फ्लो को कैसे प्राप्त करें? वो ऐसा कार्य करें जो आपकी रुचि और कौशल से मेल खाता हो। वो अपने कार्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें ताकि आप उसमें पूरी तरह से डूब सकें। और ध्यान केंद्रित करें और बाहरी विकर्षणों से बचें। 3. फ्लो और इकिगाई का संबंध। और जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं तो हमें अपने कार्य में फ्लो अवस्था प्राप्त होती है और ये हमें अधिक संतोषजनक और सफल जीवन जीने में मदद करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम अपने कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और सफल बनता है। फ्लो अवस्था हमें अधिक उत्पादक और रचनात्मक बनाती है। अध्याय 4. हर दिन की खुशियां कैसे पाएं? इस अध्याय में बताया गया है कि खुशहाल जीवन केवल बड़े लक्ष्यों से नहीं आता बल्कि छोटे छोटे आनंदों को महसूस करने से भी जुड़ा होता है। जापानी जीवन शैली में यह सिद्धांत गहराई से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. छोटी खुशियों का महत्व। और हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे, चाहे वो संगीत सुनना हो, किताब पढ़ना हो या किसी प्रियजन से बात करना। और जीवन में छोटे छोटे आनंदों को पहचानें और उनका पूरा अनुभव करें। 2. सकारात्मक आदतें विकसित करें। और हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को मानसिक रूप से सक्रिय रखें। और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और उद्देश्य के साथ करें। 3. सामाजिक जुड़ाव बनाए रखें। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। वो मजबूत सामाजिक संबंध मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। 4. संतुलित जीवन शैली अपनाएं। वो अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। वो तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग जैसी गतिविधियों को अपनाएं। इस अध्याय में बताया गया है कि खुशहाल जीवन केवल बड़े लक्ष्यों से नहीं आता बल्कि छोटे छोटे आनंदों को महसूस करने से भी जुड़ा होता है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और आनंदमय बन जाता है। अध्याय 5. तनाव से मुक्त जीवन जीने की कला। इस अध्याय में बताया गया है कि जापानी लोग तनाव को कम करने के लिए कुछ विशेष आदतों का पालन करते हैं। वे अपने जीवन को सरल और संतुलित रखते हैं जिससे वे अधिक खुश और स्वस्थ रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. तनाव को कम करने के तरीके। और वर्तमान में जीना और भविष्य की चिंता से बचना। और छोटे छोटे आनंदों को महसूस करना और जीवन का पूरा अनुभव लेना। और ध्यान और योग जैसी गतिविधियों को अपनाना। 2. सकारात्मक मानसिकता। और हर दिन कुछ नया सीखना और खुद को मानसिक रूप से सक्रिय रखना। वो अपने कार्य को आनंददायक बनाना और जल्दीबाजी से बचना। 3. संतुलित जीवन शैली। वो अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना। वो तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से हल्का व्यायाम करना। 4. सामाजिक जुड़ाव। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। वो मजबूत सामाजिक संबंध मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और आनंदमय बन जाता है। अध्याय 6. सक्रिय और व्यस्त जीवन का महत्व। इस अध्याय में बताया गया है कि जापानी लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं और अपने जीवन में सक्रियता बनाए रखते हैं। वे कभी भी सेवानिवृत्ति की अवधारणा को नहीं अपनाते बल्कि जीवन भर अपने इकिगाई को जीते रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. हमेशा सक्रिय रहें। ओ जापानी लोग कभी भी पूरी तरह से सेवानिवृत्त नहीं होते। वे अपने इकिगाई को पहचानकर जीवन भर उसे जीते रहते हैं। 2. छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। वो अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ें।
वो हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को मानसिक रूप से सक्रिय रखें। 3. सकारात्मक मानसिकता। वो अपने कार्य को आनंददायक बनाएं और जल्दीबाजी से बचें। वो जीवन में संतुलन बनाए रखें और तनाव को कम करें। 4. सामाजिक जुड़ाव। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। वो मजबूत सामाजिक संबंध मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि सक्रिय और व्यस्त जीवन जीने से हम अधिक संतोषजनक और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सफल और आनंदमय बन जाता है। अध्याय 7, खाद्य संस्कृति और स्वस्थ जीवन। इस अध्याय में जापानी खानपान की परंपराओं और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की गई है। ओकिनावा के लोग विशेष रूप से संतुलित आहार का पालन करते हैं, जिससे वे अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. संतुलित आहार। जापानी लोग हल्का और पोषक भोजन करते हैं। वे हारा हाचिबु नियम का पालन करते हैं, मतलब वे केवल 80% पेट भरकर खाते हैं। उनकी डाइट में हरी सब्जियां, सोया उत्पाद और मछली शामिल होती है। 2. प्राकृतिक और ताजा भोजन। वे प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड भोजन से बचते हैं और ताजा प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं। उनके भोजन में एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व भरपूर होते हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। 3. सामाजिक भोजन संस्कृति। वे भोजन को अकेले नहीं, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खाते हैं। ये सामाजिक जुड़ाव उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। 4. संतुलित जीवन शैली। वे भोजन के साथ साथ नियमित रूप से हल्का व्यायाम भी करते हैं। उनका खान पान और जीवन शैली उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ बनाए रखते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि संतुलित और प्राकृतिक भोजन, सामाजिक जुड़ाव और सक्रिय जीवन शैली जापानी लोगों के दीर्घायु और खुशहाल जीवन का रहस्य है। जब हम अपने खान पान और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करते हैं, तो हमारा जीवन अधिक स्वस्थ और संतोषजनक बन सकता है। अध्याय 8, लयबद्ध व्यायाम और सक्रिय जीवन। इस अध्याय में जापानी लोगों की जीवन शैली पर चर्चा की गई है, जिसमें वे नियमित रूप से हल्का व्यायाम करते हैं और अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं। ये उनके दीर्घायु और खुशहाल जीवन का एक महत्वपूर्ण रहस्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. नियमित गतिविधियां। जापानी लोग हर दिन हल्का व्यायाम करते हैं, जैसे टहलना, योग और ताई ची। वे अपने शरीर को सक्रिय रखने के लिए छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहते हैं। 2. लयबद्ध जीवन शैली। वे अपने दिन को एक निश्चित लय में जीते हैं, जिससे उनका शरीर और मन संतुलित रहता है। वे तनाव को कम करने के लिए ध्यान और शारीरिक गतिविधियों को अपनाते हैं। 3. सामाजिक जुड़ाव। वे समूह में व्यायाम करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है। वे अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं और सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं। 4. संतुलित जीवन। वे अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। वे अपने इकिगाई को पहचानकर जीवन जीते हैं, जिससे उन्हें हर दिन प्रेरणा मिलती है। इस अध्याय में बताया गया है कि नियमित और लयबद्ध गतिविधियां हमारे जीवन को अधिक ऊर्जावान और संतुलित बना सकती है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं, तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और आनंदमय बन जाता है। अध्याय 9, लचीलापन और दीर्घायु। इस अध्याय में जापानी लोगों की मानसिकता और जीवन शैली पर चर्चा की गई है, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखते हैं और दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. लचीलापन का महत्व। जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन मानसिक लचीलापन हमें उनसे उबरने में मदद करता है। जापानी लोग कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। 2. सकारात्मक मानसिकता। वे हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे अपने इकिगाई को पहचानकर जीवन जीते हैं,
जिससे उन्हें हर दिन प्रेरणा मिलती है। 3. शारीरिक और मानसिक संतुलन। वे नियमित रूप से हल्का व्यायाम करते हैं और अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं। वे ध्यान और योग जैसी गतिविधियों को अपनाते हैं, जिससे उनका मानसिक संतुलन बना रहता है। 4. सामाजिक जुड़ाव। वे अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं और मजबूत सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं। वे समूह में समय बिताते हैं, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मानसिक और शारीरिक लचीलापन हमें लंबे और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं, तो हमारा जीवन अधिक संतुलित और आनंदमय बन जाता है। अध्याय 10, जीवन में उद्देश्य और संतुलन। इस अध्याय में जापानी जीवन शैली की गहराई से चर्चा की गई है, जिसमें वे अपने इकिगाई को पहचानकर जीवन जीते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. जीवन में उद्देश्य का महत्व। और जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं, तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और सफल बन जाता है। और हमें अपने जुनून, कौशल, समाज की जरूरत और आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। 2. संतुलित जीवन शैली। अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग जैसी गतिविधियों को अपनाएं। 3. सकारात्मक मानसिकता। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने कार्य को आनंददायक बनाएं और जल्दीबाजी से बचें। 4. सामाजिक जुड़ाव। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। मजबूत सामाजिक संबंध मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम अपने जीवन में सही उद्देश्य और संतुलन बनाते हैं, तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और खुशहाल बन जाता है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं, तो हमें हर दिन प्रेरणा मिलती है। अध्याय 11, सादगी और जीवन की गहराई। इस अध्याय में जापानी जीवन शैली की गहराई से चर्चा की गई है, जिसमें वे सादगी को अपनाकर जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. सादगी का महत्व। और जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं, तो हमें अधिक शांति और संतोष मिलता है। हमें अनावश्यक चीजों से बचना चाहिए और केवल वही रखना चाहिए जो वास्तव में आवश्यक हो। 2. संतुलित जीवन शैली। अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग जैसी गतिविधियों को अपनाएं। 3. सकारात्मक मानसिकता। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने कार्य को आनंददायक बनाएं और जल्दीबाजी से बचें। 4. सामाजिक जुड़ाव। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। मजबूत सामाजिक संबंध मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं और सही उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और खुशहाल बन जाता है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं, तो हमें हर दिन प्रेरणा मिलती है। अध्याय 12, जीवन में संतुलन और दीर्घायु। इस अध्याय में जापानी जीवन शैली की गहराई से चर्चा की गई है, जिसमें वे अपने इकिगाई को पहचानकर जीवन जीते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. संतुलित जीवन शैली। अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग जैसी गतिविधियों को अपनाएं। 2. सकारात्मक मानसिकता। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने कार्य को आनंददायक बनाएं और जल्दीबाजी से बचें। 3. सामाजिक जुड़ाव। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। मजबूत सामाजिक संबंध मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। 4. दीर्घायु का रहस्य। जापानी लोग अपने इकिगाई को पहचानकर जीवन जीते हैं, जिससे उन्हें हर दिन प्रेरणा मिलती है। वे संतुलित आहार, सक्रिय जीवन शैली और मानसिक शांति बनाए रखते हैं।
इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम अपने जीवन में सही संतुलन बनाते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और खुशहाल बन जाता है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं तो हमें हर दिन प्रेरणा मिलती है। अध्याय 13, जीवन में लचीलापन और अनुकूलनशीलता। इस अध्याय में जापानी जीवन शैली की गहराई से चर्चा की गई है, जिसमें वे अपने इकिगाई को पहचानकर जीवन जीते हैं और बदलावों के साथ खुद को ढालते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1, लचीलापन का महत्व। और जब हम जीवन में बदलावों को स्वीकार करते हैं तो हमें अधिक शांति और संतोष मिलता है। और हमें अनावश्यक चीजों से बचना चाहिए और केवल वही रखना चाहिए जो वास्तव में आवश्यक हो। 2, संतुलित जीवन शैली। वो अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। वो तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग जैसी गतिविधियों को अपनाएं। 3, सकारात्मक मानसिकता। वो हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। वो अपने कार्य को आनंददायक बनाएं और जल्दीबाजी से बचें। 4, सामाजिक जुड़ाव। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। वो मजबूत सामाजिक संबंध मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम अपने जीवन में बदलावों को स्वीकार करते हैं और सही उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और खुशहाल बन जाता है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं तो हमें हर दिन प्रेरणा मिलती है। अध्याय 14, जीवन में संतोष और धैर्य। इस अध्याय में जापानी जीवन शैली की गहराई से चर्चा की गई है, जिसमें वे अपने इकिगाई को पहचानकर जीवन जीते हैं और संतोष बनाए रखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1, संतोष का महत्व। और जब हम अपने जीवन में संतोष को अपनाते हैं तो हमें अधिक शांति और खुशी मिलती है। और हमें अनावश्यक चीजों से बचना चाहिए और केवल वही रखना चाहिए जो वास्तव में आवश्यक हो। 2, धैर्य और स्थिरता। और जीवन में धैर्य रखना और धीरे धीरे आगे बढ़ना सफलता की कुंजी है। और जापानी लोग हर कार्य को धैर्यपूर्वक और ध्यान से करते हैं। 3, सकारात्मक मानसिकता। वो हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। वो अपने कार्य को आनंददायक बनाएं और जल्दीबाजी से बचें। 4, सामाजिक जुड़ाव। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। वो मजबूत सामाजिक संबंध मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम अपने जीवन में संतोष और धैर्य को अपनाते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और खुशहाल बन जाता है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं तो हमें हर दिन प्रेरणा मिलती है। अध्याय 15, जीवन में उद्देश्य और खुशी। इस अध्याय में जापानी जीवन शैली की गहराई से चर्चा की गई है, जिसमें वे अपने इकिगाई को पहचानकर जीवन जीते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1, जीवन में उद्देश्य का महत्व। और जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और सफल बन जाता है। और हमें अपने जुनून, कौशल, समाज की जरूरत और आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। 2, संतुलित जीवन शैली। वो अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। वो तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग जैसी गतिविधियों को अपनाएं। 3, सकारात्मक मानसिकता। वो हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। वो अपने कार्य को आनंददायक बनाएं और जल्दीबाजी से बचें। 4, सामाजिक जुड़ाव। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। वो मजबूत सामाजिक संबंध मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम अपने जीवन में सही उद्देश्य और संतुलन बनाते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और खुशहाल बन जाता है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं तो हमें हर दिन प्रेरणा मिलती है। अध्याय 16, जीवन में संतुलन और आत्मखोज। इस अध्याय में जापानी जीवन शैली की गहराई से चर्चा की गई है, जिसमें वे अपने इकिगाई को पहचानकर जीवन जीते हैं
और आत्मखोज की प्रक्रिया अपनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. आत्मखोज का महत्व। और जब हम अपने जीवन में आत्मखोज की प्रक्रिया अपनाते हैं तो हमें अधिक शांति और संतोष मिलता है और हमें अपने जुनून, कौशल, समाज की जरूरत और आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। 2. संतुलित जीवन शैली। वो अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। वो तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग जैसी गतिविधियों को अपनाएं। 3. सकारात्मक मानसिकता। वो हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। वो अपने कार्य को आनंददायक बनाएं और जल्दीबाजी से बचें। 4. सामाजिक जुड़ाव। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। वो मजबूत सामाजिक संबंध मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम अपने जीवन में सही संतुलन बनाते हैं और आत्मखोज की प्रक्रिया अपनाते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और खुशहाल बन जाता है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं और उसे जीते हैं तो हमें हर दिन प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।